मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और हर सेशन की भांति सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। आप भी मेरे साथ ध्यान कीजिए, जिससे कि मुझे सही व्याख्या करने में भगवान की मदद मिले और आप लोगों को भी सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी भगवान की कृपा हो। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैः स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। 47वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से किस चीज पर हमारा अधिकार है और किस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है। मनुष्य जो है वो विवेक प्रधान है और इसलिए 47वें श्लोक में बताया था कि मनुष्य को ये अधिकार है कि वो कौन सा कर्म उसको करना है, कौन सा नहीं करना है, इसका डिसीजन लेने की उसके अंदर योग्यता भी है और अधिकार भी है। और अब 48वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। तो श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ योग में स्थित होकर संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय संग को छोड़कर, संग किससे? संग कर्म से और संग कर्म के फल से। कर्म से भी संग को छोड़ना है और कर्म के फल से भी संग को छोड़ना है। कर्म से संग कैसा होता है? कई बार हम कर्म से संग ऐसा होता है कि हम कोई काम बहुत दिन से कर रहे हैं और कई बार कोई ऑपरेटर है, एक मशीन पर लगाया हुआ है, उसको करते करते उस कर्म से संग हो जाता, आसक्ति हो जाती है और आप उसको दूसरे मशीन पर काम असाइन कीजिए तो वो कहता है मैं तो इस काम को नहीं करूंगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो कर्म जो हमें अच्छा या बुरा लगता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं कर्म संग। तो कर्म संग को भी त्याग देना है और कर्म के फल को भी त्याग देना है। दोनों को त्याग कर योगस्थः कुरु कर्माणि, दोनों स्थितियों में, कर्म की स्थिति में भी और कर्म के फल की स्थिति में भी योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, अर्थात कर्म की सिद्धि में और कर्म की असिद्धि में। कर्म आपको सही, आपने प्रयास तो खूब किया अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन वो कर्म आपका सिद्ध भी हो सकता है और नहीं भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियां ईश्वर के अधीन है, आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इसलिए उस कर्म का क्या फल होगा, अच्छा होगा, जो आप चाह रहे हैं वैसे ही होगा या वैसे नहीं होगा, या कर्म को आप संपूर्ण कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हर परिस्थिति में आपका समभाव होना चाहिए। उस परिस्थिति से, उस रिजल्ट से आपके मन में, आपके चित्त में कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। एक समान आपको रहना चाहिए। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, एक समान रहकर समत्वम योग उच्यते। इसी समता का नाम, आपके चित्त की इसी समता का नाम कि हर एक परिस्थिति में, हर एक कर्म में, कैसा भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है आपके लिए। आपके लिए वो केवल कर्तव्य कर्म है। आप कर्तव्य भावना से उस कर्म कर रहे हो कि मनुष्य होने के नाते, समाज का एक व्यक्ति होने के नाते, देश का एक नागरिक होने के नाते या एक परिवार का सदस्य होने के नाते मेरा बाकी सबके प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मुझे वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है इससे मतलब नहीं है। उसका मुझे रिजल्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको भी मुझे छोड़ देना है, उससे मुझे आसक्ति नहीं होनी है। केवल और केवल मुझे इस बात पर फोकस रहना है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि जो मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ वो मैं पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और इसी से मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से समत्व भाव से जब हम हर परिस्थिति में एक ही समान रहते हैं, सुख में दुख में, रिजल्ट अच्छा मिले खराब मिले, तो उसका नाम है समता। इस समता में रहते हुए हमें कर्म करना चाहिए। अब इसके बाद
आ जाता है श्लोक नंबर 41। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवः। अब इसमें यह बताया कि ये जो अभी पहले वाले श्लोक में बताया कि आप सब में एक समान रहिए, तो सब में आप एक समान तभी तो रह सकते हैं जबकि आपकी कोई व्यक्तिगत उसकी कोई कामना नहीं है, आप निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में एक तरह से निष्काम कर्म जो है वो बताया है। अब इस श्लोक में ये बताया है कि यदि आप सकाम कर्म करते हो अपनी किसी व्यक्तिगत इच्छा के लिए, जिसके प्रति आपकी कोई आसक्ति है, कोई कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए यदि आप काम करते हो तो वो बहुत एक निकृष्ट कर्म बताया। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग की अपेक्षा जो आप निष्काम कर्म करते हो बुद्धि योग में स्थित रहकर, बुद्धि योग का अर्थ हुआ कि आप समता में रहकर, हर परिस्थिति में एक समभाव में रहकर, कि आप उसकी सफलता से असफलता से उसका परिणाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा इससे आप चिंता न करते हुए केवल इस बात पर आप ध्यान रखते हो कि मैं अपने कर्तव्य कर्म को निष्ठापूर्वक कर रहा हूं, उसका फल देना या न देना ईश्वर के अधीन है। उस भावना से जब आप कर्तव्य करते हैं, और दूसरा कर्म हो गया कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, तो इच्छा की पूर्ति के लिए जो काम किया जाता है, जो सकाम कर्म किया जाता है, वो निष्काम कर्म की तुलना में बहुत ही निकृष्ट कर्म है। और दूसरे कर्म ऐसे भी हैं जो कि आप सकाम कर्म, एक तो निषिद्ध हो गया, निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, दूसरे है कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन वो है सत्कर्म। तो जो सत्कर्म भी है पर वो आपके निष्काम नहीं है, सकाम कर्म है, तो उनके फल भी क्योंकि आपको मोक्ष की प्रदान नहीं करते हैं, आपको स्वर्ग आदि उच्च लोगों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, और उसमें आपको भोग ऐश्वर्य मिलते हैं, और भोग ऐश्वर्य मिलने के बाद जब आपके वो पुण्य कर्म जो है उनका फल क्षीण हुआ तो फिर से आप वापस आ जाते हैं। तो इसलिए भी उनको बताया है कि जो सकाम कर्म जितने भी हैं, जो निषिद्ध है वो तो पाप कर्म है ही, लेकिन जो निषिद्ध नहीं भी है वो भी यदि आप सकाम भाव से करते हो तो वो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं देते, और उनके फल भी अनित्य हैं, परमानेंट नहीं है, वो क्षीण होने के बाद में फिर से आप उसी स्थिति में वापस आ जाते हो। और इसलिए बुद्धौ शरणम अनविच्छा, इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप जो है बुद्धि की शरण में आइए। बुद्धि से मतलब है समत्व बुद्धि, कि एक समान बुद्धि रहकर बुद्धि रखकर अपनी ममता को, आसक्ति को, सबको छोड़कर केवल कर्तव्य भावना से समाज कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जितने भी आप कर्म करते हो वो ही उसी प्रकार के हमें कर्म करने चाहिए। अब अगले श्लोक में बताते हैं कि यदि आप ऐसा कर्म करते हो तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो बता रहे हैं बुद्धि युक्तो जहाति है उहे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति है, जो समत्व बुद्धि के साथ जो कर्म करता है, जो निष्काम कर्म करता है, जो कामना रहित कर्म करता है, दूसरों की भलाई के लिए कर्तव्य कर्म करता है, उसके सुकृत और दुष्कृत। सुकृत मतलब जो उसने सत्कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म के हैं या पहले जन्म के हैं, और जो दुष्कर्म किए हैं या उससे हुए हैं गलती से, चाहे वो इस जन्म के हैं या पूर्व जन्म के हैं, वो सारे यहीं पर खत्म हो जाते हैं, उसके परिणाम, उसके फल उसको नहीं भोगने पड़ते। तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, इसलिए तुम जो है योग में लग जाओ। योग का मतलब समत्व बुद्धि। तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, योग में स्थित रहते हुए, समत्व बुद्धि रखते हुए जो कर्म करते हो वही कर्म की कुशलता है। इसलिए हमें हर कर्म जो है समत्व बुद्धि के साथ करना चाहिए। अब इस श्लोक में जैसे बताया कि यदि समत्व बुद्धि के साथ आप कर्म करते हो तो इसी का नाम कर्मयोग है। तो जो कर्मयोग यदि आप करते हो तो आपके पुराने पूर्व जन्मांतर के दुष्कर्म या सत्कर्म दोनों ही आपके निष्फल हो जाते हैं और उनके फल आपको नहीं भोगना पड़ता। यदि आपने जैसे इससे पहले श्लोक में बताया, यदि आप सत्कर्म करते हो तो आपको पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है, उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि अन्य लोगों की प्राप्ति होती है, और वहां पर आप उनके भोग को भोगने के बाद फिर से आप वापस आ जाते हो। तो उसका भी कोई जो रिजल्ट है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। और जो आप दुष्कर्म करते हो उसका तो आपको पाप कर्मों का तो आपको दंड भोगना पड़ता ही है। तो इसलिए यदि आप अब से भी कर्म योग में अपने आप को लगा लेते हो, निष्काम कर्म करते हो, कर्तव्य कर्म करते हो, लोगों की भलाई के लिए कर्म करते हो, तो आपके पुराने किए हुए भी और अब जो गलती से आपसे हो रहे हैं वो सब भी आपके समाप्त हो जाते हैं, उनका फल आपको नहीं भोगना पड़ता। इसी श्लोक को
चौथे अध्याय इसी बात को चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में भी भगवान ने बहुत स्पष्ट किया है। वो क्या श्लोक है? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः समग्रम समग्रम यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, कि जिसका संग नहीं है, जिसके अंदर संग न कर्म का और न कर्म फल का, जिसने छोड़ दिया है, जो मुक्त है। मुक्त से मतलब ये है जिसके अंदर देहाभिमान नहीं है, जो इसका देह का अभिमानी नहीं है, जो ये बुद्धि का अभिमान नहीं है, मन का अभिमान नहीं है, इंद्रियों का अभिमान नहीं है, जो अपने आप को ये समझता है कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक साक्षात परमात्मा का अंश हूं, जो ऐसा समझता है। और जो ज्ञानावस्थित, इस ज्ञान में जो हमेशा उसका चित्त स्थिर रहता है, जिसको ये हमेशा भान रहता है कि मैं ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि मैं नहीं हूं, जो ऐसा रहता है। और ऐसा रहते हुए जो यज्ञायाचरतः कर्म, जो यज्ञ के लिए केवल कर्म करता है, यज्ञ से मतलब है लोक कल्याण के लिए, जो केवल लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, समग्रम प्रविलीयते, उसके समग्र कर्म मतलब जो पूर्व जन्मों के हैं, इस जन्म के हैं, आपके क्रियामान कर्म है या प्रारब्ध कर्म भी है, वो सब के सब उसके लीन हो जाते हैं, उसका फल उसको नहीं भोगना पड़ता है। तो इसलिए मित्रों, कर्मयोग की बहुत महत्ता है, और कर्मयोग इस कलयुग में करना सबसे आसान भी है। तो इसलिए हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। बार बार आगे भी कई सारे श्लोकों में भगवान ने कर्मयोग पर चलने के लिए अर्जुन को बार बार कहा है। इसके बाद 51वां श्लोक है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, मनीषिणः का मतलब विद्वान ज्ञानीजन, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो फल हैं, उनको त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन, जिनकी बुद्धि सम है, हर परिस्थिति में जो सम है, समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। तो ये कर्मयोग का जो फल है वो इसमें बताया गया है। यदा ते अब बात ये होती है कि भाई अर्जुन के मन में ये विचार आ सकता है कि भाई ये तो ठीक है, इसका फल भी आपने बता दिया, और कैसे कैसे करना है, कर्मयोग कैसे करना है वो भी बता दिया, लेकिन अब ये हमें कब मिलेगा इसका फल, ये एक आम जिज्ञासा होती है। तो इसलिए श्लोक नंबर 52 और 53 में ये बताया है कि आपको जो योग की जो स्थिति है वो आपको कब मिलेगी, कैसे पता चलेगा आपको। तो ये बताया क्या उसकी लक्षण है। यदा ते मोह कलिनं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले हुए श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यह मोह कलिल जो है एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है, न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य और अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मन दोष का जो सर्वथा नाश हो जाता है, वही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। तो मोह रूपी कलिल को पार करने का जो साधन है वो एक तो ये है कि आप नित्य निरंतर हम ये चिंतन करते रहें, हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाए रहें और हम ये चिंतन करें कि हम तो उसी का अंश है, इस शरीर से, इस मन से, बुद्धि से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हमें संसार से हम वैराग्य पैदा करें कि हम वैराग्य कैसे पैदा करें कि उसकी हम जो अनित्यता है उसको बार बार हम चिंतन करें कि जो भी सुख है, सामग्री है, भोग है, कोई भी परमानेंट तो रहती नहीं किसी के पास भी। तो जब परमानेंट रहती नहीं है तो हमारा परमानेंट सोल्यूशन क्या है, लेकिन जो भगवत प्राप्ति है, जो परमानंद है, वो परमानेंट है। तो हम ऐसी छोटी चीज को हम के पीछे हम क्यों भागे, जो परमानेंट है, जो परमानंद जिसमें है, हम उसी की तरफ हम चलें। दूसरा श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि।
भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो जब हमें भिन्न भिन्न भोग सामग्री हमें मिलती हैं और हमारा उससे मन जब विचलित नहीं हो और हम उससे हमें वैराग्य हो जाए, उसमें हमारा कोई कामना ही न बचे, तब समझो कि हम जो है योग की अवस्था में प्राप्त हो गए हैं। और उस समय हमारी जो बुद्धि है वो निरंतर अचल स्थिर परमात्मा में लग जाएगी। अब इसके बारे में 34वां श्लोक जो है अर्जुन बोलते हैं कि जो मेरी स्थिर बुद्धि होगी परमात्मा में, वो उसकी जिसकी भी ऐसी हो जाती है उसका कैसे लक्षण होते हैं, वो कैसा प्रकार का है, मैं उसको कैसे पहचानूंगा। क्योंकि हम जो भी बनना चाहते हैं, हम उसका दृष्टांत, उसका उदाहरण देखना चाहते हैं। तो उसी इच्छा के वशीभूत अर्जुन जो है ये क्वेश्चन पूछता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थिर परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो इस बात का अगले श्लोक में बताएंगे। तो आज इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं और कल जो है 55वें श्लोक से हम फिर से अगला सेशन, अगला वीडियो बनाएंगे। आशा है मित्रों आपको जो वीडियो है कुछ पसंद आ रहे होंगे और आपकी कुछ समस्याओं का समाधान भी हो रहा होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इन वीडियो को देखने के बाद में अपने कमेंट्स और इसके सुधार के लिए आप इसमें कमेंट जरूर डालिए, ताकि मैं अगले वीडियो में इसमें सुधार करूं और सबका कल्याण हो। जय श्री राम, भज गोविंदम।